सोमनाथ मंदिर की कहानी भारत की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है और यदि इसे विस्तार से समझा जाए तो यह अपने आप में एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर केवल शिव का ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति, आस्था और संघर्ष का जीवंत प्रमाण है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है और इसे प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव को अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षय रोग हो गया था। रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभास क्षेत्र में 12 वर्ष तक कठोर तप किया। तब शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। रोग मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने सोने का एक भव्य शिवलिंग स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाया और इसे नाम दिया गया सोमनाथ, अर्थात सोम का नाथ। यही कारण है कि इसे चंद्रमौली शिवलिंग भी कहा जाता है। वैदिक और पुराणों के काल में सोमनाथ मंदिर भारत का एक महान तीर्थ बन चुका था। स्कंद पुराण, शिव पुराण और महाभारत में भी प्रभास क्षेत्र का विस्तार से वर्णन है। कहा जाता है कि यहीं श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए और यहीं से उन्होंने देह त्यागी। इस कारण यह स्थान वैष्णव और से दोनों भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। प्राचीन मंदिर इतना भव्य था कि चोटी पर लगा सोने का ध्वज 5 किलोमीटर दूर से चमकता दिखाई देता था। मंदिर के प्रांगण में विशाल नंदी प्रतिमा थी और इसके गर्भगृह में सोने से मढ़ा हुआ शिवलिंग स्थापित था। मंदिर में 300 संगीतकार, 500 नृत्यकाएं और 3000 ब्राह्मण सेवा में लगे रहते थे। कहा जाता है कि दिन रात यहाँ भजन, कीर्तन और अनुष्ठान चलते रहते थे। अरब यात्रियों ने इसे भारत का सबसे धनी मंदिर कहा। अल बिरूनी जैसे विद्वानों ने लिखा है कि यह मंदिर इतनी संपदा से भरा हुआ था कि यह एक स्वतंत्र राज्य के खजाने जैसा लगता था। मंदिर की दीवारों पर कीमती रत्न जड़े थे। इसके खजाने में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य मूर्तियां और दान में दी गई संपत्ति का अंबार था। यही कारण था कि यह केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि आक्रमणकारियों के लिए लालच का कारण बन गया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसने 50,000 सैनिकों के साथ इस पवित्र स्थल को घेर लिया। सोमनाथ के राजा भीमदेव ने वीरता से मुकाबला किया। कहा जाता है कि मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए और अंतिम क्षण तक शिवलिंग की रक्षा की। 5000 से अधिक भक्तों ने अपनी जान की आहुति दी। महमूद ने भीषण युद्ध के बाद मंदिर की अपार संपदा लूटी और शिवलिंग को तोड़ दिया। उसने 20 लाख दिनार मूल्य का सोना, रत्न और आभूषण गजनी ले गए। गजनी ले जाकर अपने महल और मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वाई। लेकिन किंवदंती है कि असली ज्योतिर्लिंग समुद्र में डूब गया और सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि जब महमूद ने शिवलिंग तोड़ा तो मंदिर में इतनी तेज गर्जना हुई कि उसके सैनिक भी भयभीत हो गए। लेकिन सोमनाथ की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर बार यह और भय रूप में बना। अलाउद्दीन खिलजी, बहलूल खान और औरंगजेब तक सभी आक्रमणकारियों ने इसे मिटाने की कोशिश की। औरंगजेब ने तो आदेश दिया था कि मंदिर की जगह मस्जिद बना दी जाए, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र की लहरों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया और मंदिर फिर से खड़ा हुआ। यह केवल ईंट पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं था बल्कि यह हिंदू समाज के साहस और आत्मबल का प्रतीक बन गया। मुगल काल के बाद 1783 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ एक छोटा मंदिर बनवाया जो आज भी पास में स्थित है। लेकिन असली भव्य मंदिर का सपना तब पूरा हुआ जब भारत 1947 में आजाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यह केवल मंदिर नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। के.एम. मुंशी ने इस कार्य की देखरेख की। लाखों श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। आज का सोमनाथ मंदिर चंद्रकांत पत्थरों से बना है और इसकी ऊंचाई 155 फीट है। इसके शिखर पर 10 टन का कलश है और ध्वज 27 फुट लंबा है जो हर 3 दिन में बदला जाता है। इसकी वास्तुकला का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी अभिमुख रेखा। यहाँ से समुद्र की ओर हजारों किलोमीटर तक कोई अवरोध नहीं है। वैज्ञानिक इसे देखकर चकित रह जाते हैं। सूर्यास्त के समय जब समुद्र में डूबता सूरज मंदिर के पीछे से दिखाई देता है तो दृश्य अद्भुत हो जाता है। मंदिर के प्रांगण में कई प्राचीन शिलालेख और मूर्तियाँ हैं जो इसके गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। यहाँ की घंटियों की ध्वनि में विशेष कंपन है जिसे कई लोग
लोग दिव्य अनुभव करते हैं। कई भक्त दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है और कई यात्रियों ने मंदिर परिसर में रहस्यमयी रोशनी देखने की बात भी कही है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बार हमें गिराया जाए, हम फिर उठेंगे। यह मंदिर हर पीढ़ी को यह संदेश देता है कि आस्था और साहस से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सोमनाथ मंदिर जाएं, समुद्र की लहरों को सुने, मंदिर की घाटियों की ध्वनि को महसूस करें और सोचें कि आप भी उस अदृश्य शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो सदियों से इस मंदिर की रक्षा कर रही है। उसी क्षण आप इस चमत्कारी कहानी का हिस्सा बन जाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।